इंटरनेशनल स्कूल रांची ने हज हाउस कड्रू में अपना 13वां वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया। मुख्य अतिथि शमशेर आलम और विशिष्ट अतिथियों ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। छोटे बच्चों ने प्रेरणादायक प्रस्तुतियां दी, जबकि बड़े छात्रों ने मोबाइल के दुरुपयोग और आत्मरक्षा जैसे विषय पर जागरूकता फैलाई। मुख्य अतिथि ने बच्चों और शिक्षकों की प्रतिभा की सराहना की। प्रधान अध्यापिका और एकेडमिक हेड ने शिक्षा के साथ खेल और नैतिक मूल्य के महत्व पर जोर दिया। संस्थापक मोहम्मद आलम ने नैतिक शिक्षा को प्राथमिकता देने की आवश्यकता बताई। कार्यक्रम की सफलता में सभी शिक्षकों और छात्रों की भूमिका की प्रशंसा की गई। My fish choke, my turtle weep in an ocean wave. Where should they live? My flower fade, my bird fly low. In a world they plastic grow. राइट जी, बड़े तो बड़े और अब छोटे पे से दूर नहीं रह गए, और ये दूरी सिर्फ कुरान और हदीस से दूरी बनाए रखने की वजह से हुई है। सिर्फ इसी चीज़ को रिमाइंड कराने के लिए आज हमारे स्कूल हटो मेरे आगे से। पता नहीं है कि मैं आ रही हूँ। मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। आई एम यूनिक। या अल्लाह, इतनी साजिशें, इतनी चालबाजियाँ, हम कमतर इन सब का सामना कैसे कर पाएंगे? हमारे दुश्मन हम पर हावी होते जा रहे हैं। अब हम क्या करें? मेरे पास जो है वो सबसे कम है। इतने से मेरा क्या होगा? हाई स्टेटस, बंगलो, कार, डायमंड ज्वेलरी, ये सब कुछ मुझे चाहिए, और ये सब कुछ मेरे पास होना चाहिए। अरे पता नहीं कहाँ ड्रीम तो ड्रीम होता है ना। हम एक दूसरे से जीत सकते हैं। हम एक दूसरे से for you. Suddenly, why you do not perceive? تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين। ऐसा ना हो कि कोई शख्स कहे हाय अफसोस इस बात पर। महोत्सव में आने का मौका मिला और जानकारी मिली, और जो हम लोगों ने देखा छात्र और छात्राओं का प्रदर्शन, उससे साफ स्पष्ट है कि रांची शहर में पहला स्कूल मुझे नज़र आया जहाँ बुनियादी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम पर भी गौरवचिकन प्रबंधन के द्वारा किया जाता है। हम धन्यवाद देते हैं प्रबंधन कमेटी को, हम धन्यवाद देते हैं यहाँ की प्राचार्य रिबना फातिमा को, जिन्होंने बहुत मेहनत और मुशक्क़त से इस तरह का, जैसे कहा जाता है कि बच्चे हमारे भविष्य हैं, बच्चे के अंदर अनुशासन, बच्चे के अंदर कर्तव्य, बच्चे के अंदर जो होनी चाहिए छात्र और छात्राओं के बीच, वो सारी झलकियाँ बच्चे छात्र और छात्राओं के प्रदर्शन से पता चला है और दिखाई दिया है। निश्चित तौर पर ऐसे स्कूल को रांची शहर के आम आवाम को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। हम लोग भी इस स्कूल को प्रोत्साहित करने का प्रयास। नए नए स्कूल खोल रहे हैं, पाल्म इंटरनेशनल स्कूल में एक है, और यह जिस तरह से बच्चों को मोरलिटी शिक्षा पर विशेष ध्यान देकर पढ़ाने का काम कर रहे हैं। इन लोगों को स्किल डेवलपमेंट की बातें और बहुत सारे विविध शिक्षा के आयामों की जानकारी दे रहे हैं। आज के प्रतियोगिता युग में यह बहुत ही आवश्यक है, और धीरे धीरे जो ये इन लोगों ने बरियातू से ये स्कूल प्रारंभ किया, आज हिंदपीढ़ी में भी इन लोगों ने खोला है, इसलिए शिक्षा के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा ये स्कूल। सर, आपकी पार्टी सरकार में है, राज्य में शिक्षा का स्तर जो है सरकारी स्कूलों में बेहतर हो, इसके लिए क्या कुछ प्लानिंग की जाए? इसके लिए हमारे
ग्रामीण क्षेत्र या जहाँ कहीं भी स्कूल है, सभी स्कूलों में जो वैकेंसियाँ हैं उसको भरने का कोशिश किया जा रहा है। एडवर्टाइजमेंट कि आप यहाँ पर आइए एक बार, आज ऐसा कार्यक्रम है और मैं आया। आज मैं इतना खुशी महसूस कर रहा हूँ बच्चों के बीच में कि मैं अपनी भावनाओं को प्रदर्शित नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सबको मैं सलाम बुलाता हूँ। सभी को मेरा सलाम वालेकुम। और मैं आज के इस क्षण में इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से शमशेर भाई ने पहले बताया कि अभी जो प्रोग्राम चल रहा था बच्चों का बहुत सुंदर था। कुछ कहना चाहते हैं इस प्रोग्राम के बारे में? ये प्रोग्राम का उन्वान है ब्रेकिंग साइलेंस। एक्चुअली आज समाज में जो चारों तरफ से ठहराव पैदा हो गया है और हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या चाहिए। उसकी बहुत सारे वजूहत में से एक तो सोशल मीडिया की वजह है, दूसरी ये है कि बच्चों के जो जहनी रुझान है वो एक दूसरे तरफ चला गया है और पेरेंट जो अगले पीढ़ी के हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज के बच्चों को हैंडल कैसे करें। अपने पुराने नॉर्म के मुताबिक वो जो हैंडल करते हैं ये बच्चे के मेंटालिटी से बिल्कुल डिफरेंट है। तो जाहिर सी बात है कि इस जगह पर अगर हमको सोचना पड़ेगा तो हमें जेन जी जिसको कहते हैं, एक्सेस जनरेशन जिसको कहते हैं, और जेन अल्फा, ये दो जनरेशन को बच्चों जो है ना आज स्कूल में हैं उनके बारे में हमको सही तौर पर जानकारी देकर उनके सेंटिमेंट के मुताबिक उनके काउंसलिंग करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है।